एक शहर जो कभी गुलजार हुआ करता था, 2000 साल पहले उस शहर के अवशेष समुद्र से मिलने शुरू हुए। आइए जानते हैं उस शहर के तबाह होने की कहानी। इजिप्ट की प्राचीन कथाओं में थोनेस हेराक्लियोन नाम के एक शहर का जिक्र होता है। ये शहर आज अस्तित्व में नहीं है। आज से 35 साल पहले इस प्राचीन शहर के अवशेष समुद्र से मिलने शुरू हुए। आज भी समुद्र के नीचे खुदाई में इस शहर के अंश मिलते रहते हैं, जो बताते हैं कि कैसे एक आपदा अचानक से पूरे शहर को तबाह करके उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो सकती है। 2000 से भी ज्यादा सालों तक मिस्र में एक प्राचीन शहर नील नदी के मुहाने पर समुद्र में डूबा रहा। 1990 में जब तक कि इसकी खोज नहीं हुई, इस नगर का जिक्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की किताबों में होता था। काफी समय तक लोगों को ये कोई काल्पनिक जगह लगती थी, जिसका जिक्र पुराने यूनान और इजिप्टियन ग्रंथों में होता था। इस शहर का नाम था थोनेस हेराक्लियोन है, जो अब समुद्र में समा चुका है। ये मिस्री शहर नील नदी के मुहाने पर रेत और समुद्र दोनों के नीचे 2000 साल तक दबा रहा। यूनानियों ने इस शहर का नाम अपने नायक हरक्लियूस के नाम पर हेराक्लियोन रखा था। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां यूनानी नायक हेराक्लीज यानी कि हरक्लियूस ने पहली बार मिस्र में कदम रखा था, और यहीं ट्रोजन युद्ध से पहले ट्रॉप के प्रेमी यूगल पेरिस और हेलेन भी आए थे। इन पर ट्रॉय नाम की फिल्म भी बन चुकी है। नील नदी के मुहाने पर समुद्र के किनारे ये शहर बसा हुआ था। थोनेस इस शहर का मूल मिस्री का नाम है, इसलिए इस शहर को थोनेस हेराक्लियोन कहा जाता है। नील नदी के पश्चिमी मुहाने पर स्थित एक समुद्र बंदरगाह था। भूमध्य सागर के पार से आने वाले जहाज इसके जटिल नहर नेटवर्क से होकर गुजरते थे, जिसका प्रमाण 60 जहाजों के अवशेष और 700 से ज्यादा लंगरों की खोज है। ये शहर आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे इस शहर के बारे में चीजें और अवशेष सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये पता चल रहा है कि कैसे एक प्राचीन संस्कृति समुद्र के अंदर ध्वस्त हो गई। जैसे भारत में द्वारका आज भी समुद्र में उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, वैसे ही मिस्र का ये शहर आज पूरे मिस्र में कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। और लगातार जब इसके अवशेष सामने आ रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि कैसे एक सभ्यता 2000 साल पहले तबाह हो गई थी। आपको ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं इस खोए हुए शहर के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।